हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। सिद्धार्थ शिक्षा सदन सोजत रोड में आपका स्वागत है। क्लास 9 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स का चैप्टर 13 की एक्सरसाइज 13.6 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में आज हम एक्सरसाइज 13.6 जिसमें वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पढ़ेंगे, यानी सिलेंडर का वॉल्यूम ज्ञात करना सीखेंगे, जिसके लिए सूत्र हैं वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर यानी पाई आर स्क्वायर एच, जिसमें पाई का मान वही इक्वल टू 22/7, या क्वेश्चन में अगर कहता है तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पाई इक्वल टू 3.14। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, अगर क्वेश्चन में कहता है तभी ये लिखना है, और क्वेश्चन में नहीं कहता है तो 22/7 ही लिखना है। वेयर आर इज द बेस ऑफ द रेडियस एंड एच इज द हाइट ऑफ द सिलेंडर। देन क्वेश्चन एग्जाम्पल एक 13 ले रहे हैं, इसको अच्छी तरह से समझना आप। एग्जाम्पल 13, द पिलर्स ऑफ ए टेम्पल आर ए सिलेंड्रिकली shaped if each pillar has a circle base of radius 20 cm and height is 10 meter. How much concrete mixture would be required to be built 14 such pillars? यानी ये कह रहा है कि एक पिलर बनाना है टेम्पल के अंदर, उस पिलर की रेडियस दी हुई है, यानी r बराबर 20 सेंटीमीटर एंड हाइट बराबर दे रखी है 1 मीटर। अब हम देखेंगे कि यहाँ पे जैसे ही ये लिखते हैं तो आपको पता लगना चाहिए कि ये r बराबर यानी रेडियस बराबर 20 सेंटीमीटर में है, जबकि हाइट बराबर 1 मीटर जो कि मीटर में है। तो दोनों यूनिट, ये इसकी यूनिट एक होनी चाहिए। इस दोनों की एक यूनिट करने के लिए इसको, अगर ये सेंटीमीटर में है तो इस हाइट को भी सेंटीमीटर में बदल दीजिए, और हाइट को सेंटीमीटर में बदलने के लिए, मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए हम कितने से गुणा करते हैं? 100 से गुणा कर देते हैं, तो 10 मीटर है। तो 10 मीटर को हम जैसे 100 से इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा बराबर 1000 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब देखेंगे कि सिंस द concrete mixture that is to be used to build up the pillar is going to occupy the center space of the pillar, what we need to find here is the volume of cylinders। सिलेंडर का वॉल्यूम निकालेंगे तो लिखेंगे रेडियस ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर 20 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल पिलर इक्वल टू 10 मीटर। और 10 मीटर को मैंने पहले ऊपर बता दिया था कि इसको जब सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो इंटू 100 से मल्टीपल कर देंगे, और 100 से मल्टीपल करेंगे तो आ जाएगा 1000 सेंटीमीटर। इस प्रकार फिर हम इसका वॉल्यूम निकाल देंगे तो लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ ईच सिलेंडर इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। मान रख देंगे, वैल्यू को पुट करेंगे, पाई की जगह पे 22/7, आर की जगह पे 20 × 20 एंड एच की जगह पे हो जाएगा 1000। अब सभी संख्याओं को मल्टीपल करेंगे तो आ जाएंगी 22। 22 को जब 2 से मल्टीपल करेंगे तो 44, 44 को जब 2 से करेंगे तो 88, फिर जीरो गिन लेंगे 1 2 3 4 5, तो 5 जीरो लिख देंगे अपॉन 7 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। ये ईच पिलर ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। इसीलिए सो दैट जब इसको मीटर में चेंज करना है, वापस ये ध्यान रखना है कि सेंटीमीटर क्यूब को जब मीटर में चेंज किया जाता है तो 1/100 × 100 × 100 लिखते हैं। क्यों? क्योंकि 1 सेंटीमीटर को जब मीटर में चेंज करते हो तो 1/100 लिखते हो, और अगर सेंटीमीटर क्यूब है यानी 3 बार 100 लिखना पड़ेगा। तो अर्थात वापस 6 जीरो से 5 जीरो से तो 5 जीरो कट गए तो बच गए 1/10। तो 1/10 का फिर पॉइंट लगा दिया तो आ गया 8.8/7 मीटर क्यूब।
देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ 14 पिलर, तो वॉल्यूम ऑफ ईच सिलेंडर इनटू 14 हो जाएगा। इसको जब हम 14 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8.8/7 इंटू 14 हो जाएगा। तो हमारे आंसर आ जाएगा 17.6 मीटर क्यूब। इस प्रकार 14 पिलर्स वुड नीड 17.6 मीटर क्यूब ऑफ कंक्रीट मिक्सर की आवश्यकता होगी, और ये हमारा क्या निकल जाएगा, आंसर निकल जाएगा। इस प्रकार एक और प्रश्न लेते हैं, जो प्रश्न है, एट ए रमजान मेला ए स्टॉल कीपर इन वन ऑफ द फूड स्टॉल हैज ए लार्ज सिलिंड्रिकल वेसल्स ऑफ बेस रेडियस 15 centimeter filled up to height of 32 centimeter with orange juice। यानी हमारे पास में एक बेलनाकार बर्तन है, इस बेलनाकार बर्तन के अंदर एक जूस भरा हुआ है जिसकी रेडियस हमारे को दे रखी है, यानी r बराबर 15 सेंटीमीटर, और कितनी हाइट तक भरा हुआ है, यानी h बराबर 32 सेंटीमीटर तक भरा हुआ है। अब इसको हम देखेंगे कि फिर वापस इसको पूरे बर्तन में से द जूस इज़ फिल्ड इन ए स्मॉल सिलिंड्रिकल ग्लासेज, एक सिलिंड्रिकल ग्लासेज ही है जिसके अंदर इस जूस को भरना है, जिसकी रेडियस 3 सेंटीमीटर है एंड हाइट अप 8 सेंटीमीटर है, एंड सोल्ड बाई 15 रुपीज़ ईच ग्लास। How much money does the stall keeper receive by selling the juice completely? जब बेचेगा तो उसको कितने रुपए प्राप्त होंगे। तो इसको भी सॉल्व करने के लिए हम देखते हैं द वॉल्यूम ऑफ जूस इन द वेसल्स, यानी वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल निकालते हैं, जिसके अंदर हम देखते हैं कि R बराबर दी रखी है त्रिज्या, और वो है 15 सेंटीमीटर, हाइट बराबर दे रखी है 32 सेंटीमीटर। इस वैल्यू को फॉर्मूले में पुट कर देते हैं तो हमारे पास में आ जाएगा पाई। ऐसे कैसे लिख देंगे, आर की जगह पे लिखेंगे 15 इंटू 15 इंटू 32 सेंटीमीटर क्यूब। सिमिलरली द वॉल्यूम ऑफ जूस ईच ग्लासेज कैन होल्ड पाई आर स्क्वायर एच, लेकिन इस समय इसका रेडियस और हाइट चेंज हो जाता है। रेडियस तो हो जाती है 3 सेंटीमीटर एंड हाइट हो जाती है 8 सेंटीमीटर। तो इस वैल्यू को भी इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे तो आ जाएगा पाई इंटू 3 इंटू 8 सेंटीमीटर क्यूब। ये गिलास का वॉल्यूम आ गया, ये टोटल जूस जिसमें भरा हुआ था उसका वॉल्यूम आ गया। तो हम नंबर ऑफ ग्लासेज जूस दैट आर सोल्ड, जो बेचने लायक है वो कितने होंगे, तो वॉल्यूम ऑफ वेसल्स लिखेंगे और वॉल्यूम ऑफ ईच ग्लास लिखेंगे, तब इसमें मान रख देंगे तो आ जाएगा पाई इंटू 15 इंटू 32 अपॉन में आ जाएगा पाई इंटू 3 इंटू 8। तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएंगे, 3 की टेबल से 15 कैंसिल हो जाएगा 5, फिर 3 की टेबल से 5 कैंसिल हो जाएगा और 15 तो 5, फिर 8 की टेबल से 32 कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा 4। ऑल नंबर्स आर मल्टीपल कर देंगे तो 100 ग्लासेज आ जाएगी। इस प्रकार देयरफॉर अमाउंट रिसीव्ड बाय द स्टॉल कीपर 15 इंटू 100 हो जाएगा तो 1500 रुपीज़ प्राप्त हो जाएंगे। इस प्रकार ये हमारा आंसर आ जाएगा। फिर एक्सरसाइज 13.6 के हम कुछ प्रश्न ले रहे हैं जिसको आप अच्छी तरह से देखेंगे और समझकर हल करने की कोशिश करेंगे तो आसान लगेगा आपको। क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। द इनर डायमीटर ऑफ ए सिलेंड्रिकल वुडन पाइप 24 सेंटीमीटर एंड इट्स आउटर डायमीटर is 28 centimeter. The length of pipe 35 centimeter. Find the mass of the pipe if 1 centimeter cube of wooden has a mass of 0.6 gram. तो इनर रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल पाइप 24/2 आ जाएगा। जब इसको कैंसिल करेंगे तो 12 सेंटीमीटर आ जाएगी।
फिर आउटर रेडियस जब निकालेंगे तो इसमें भी 2 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि डायमीटर दिया हुआ है। डायमीटर को जब भी रेडियस में चेंज करते हैं तो 2 से डिवाइड करते हैं, तो 14 सेंटीमीटर आ जाएगा। एंड हाइट बराबर है 35 सेंटीमीटर। देन इस वैल्यू को फॉर्मूले में पुट करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल वुडन पाइप्स का हो जाएगा पाई ब्रैकेट आर, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एच। जब वैल्यू को पुट करेंगे तब आ जाएगा 22/7 इंटू 14 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर इंटू 35। 22 ऐसे कैसे लिखेंगे, 7 की टेबल से 35 कैंसिल करेंगे तो 5 आ जाएंगे। फिर 22 14 को 14 से मल्टीपल करेंगे तो 196 आ जाएंगे। 12 को 12 से मल्टीपल करेंगे तो 144 आ जाएंगे इंटू 5। फिर सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएंगे 5720 सेंटीमीटर क्यूब। मास ऑफ द सिलिंड्रिकल वुडन पाइप्स, इसको वेट निकालने के लिए इसको 0.6 ग्राम से मल्टीपल कर देंगे तो हमारे पास में उत्तर आ जाएगा 3432 ग्राम। जब इसको किलोग्राम में चेंज करेंगे तो 1000 से डिवाइड कर देंगे तो 3.432 किलोग्राम प्राप्त हो जाएगा। हैंस द वॉल्यूम ऑफ द सिलिंड्रिकल वुडन पाइप्स इज 3.432 kg। आंसर प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार एक और प्रश्न लेते हैं जिसके अंदर है, इफ़ द लिटरल सरफेस ऑफ सिलेंडर इज 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड हाइट इज 5 सेंटीमीटर, देन फाइंड रेडियस ऑफ इट्स बेस एंड इट्स वॉल्यूम। जबकि इसके अंदर कह रहा है कि पाई की वैल्यू 3.14 काम में लेनी है आपको। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। तो दिया हुआ है एरिया ऑफ सिलेंडर 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, हाइट लिख दी 5 सेंटीमीटर, तो कर्व्ड सरफेस एरिया हो जाएगा 2 पाई आर एच। इस फॉर्मूले में मान रखेंगे तो आ जाएगा कर्व्ड सरफेस एरिया इज 94.2 बराबर 2 इंटू 3.14 इंटू आर इंटू 5। जब आर की वैल्यू निकालनी है तो बाकी सभी वेरिएबल्स को दूसरी साइड में भेज देंगे तो आ जाएगा 94.2 अपॉन 3.14 इंटू 10। तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 3 सेंटीमीटर, यानी सो द रेडियस इज 3 सेंटीमीटर। अब हम दूसरा क्वेश्चन हल करेंगे। तो दूसरा क्वेश्चन जैसे ही हल करेंगे तो हमारे पास में रेडियस बराबर तो 3 सेंटीमीटर आ गई एंड हाइट बराबर ऊपर दी हुई है 5 सेंटीमीटर। इसका उपयोग करेंगे और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालेंगे। तब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालेंगे तो आ जाएगा 3.14 इंटू आर की जगह पे 3 इंटू 3 एंड हाइट की जगह पे 5 आ जाएगा। सभी संख्याओं को जब मल्टीपल करेंगे तो 141.3 सेंटीमीटर क्यूब प्राप्त हो जाएगा, यानी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 141.3 सेंटीमीटर क्यूब आंसर आ जाएगा। इस प्रकार हम देखेंगे कि प्रश्न 6 कर सकते हैं। ऐसा कैसे ही सभी प्रश्नों को हल करना है। सबसे पहले ये समझने की कोशिश करनी है कि इसके अंदर क्या चीज़ गिवन बाई है, क्या फाइंड करनी है, वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है बस। द कैपेसिटी ऑफ ए क्लोजियस सिलेंड्रिकल वेसल्स ऑफ हाइट 1 मीटर is 15.4 liters. How many square meters of metal sheet would be needed to make it? इसको बनाने में आप देखो दिया हुआ है क्या, कैपेसिटी ऑफ द वेसल्स, यानी ये क्या हो गया, वॉल्यूम हो गया इसका। तो वॉल्यूम इक्वल टू हो गया 15.4 लीटर में। तो इसको आप मीटर क्यूब में चेंज कर दीजिए, तो अपॉन में क्या करिए बटा 1000 लिख दीजिए, मीटर क्यूब में बदल जाएगा। और हाइट बराबर दे रखी है 1 मीटर। तो अब लेटेस्ट द रेडियस ऑफ वेसल्स नहीं दे रखी है आर, यानी आर हमको सबसे पहले फाइंड करनी है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल्स इक्वल टू हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। और इसका मान जब हम यहाँ पे लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल्स का मान यहाँ रखेंगे तो यहाँ पे 3 जीरो लगे हुए तो 3 दशमलव आगे चला जाएगा तो आ जाएगा 0.0154 बराबर 22/7 आर स्क्वायर। ऐसे कैसे लिख दिया। फिर हमने इसको हल करा तो हमारे पास में आर स्क्वायर बराबर प्राप्त हो गया 0.154 इंटू 7
अपॉन 22, जब हमने इसको कैंसिल कर दिया तो आ गया हमारे पास में 0.0007। ठीक है, अब 7 को जब 7 को 7 से मल्टीपल करोगे तो 49 और फिर 2 जीरो ऐसे कैसे, यानी 4 संख्या छोड़ के दशमलव लगाया तो 4 संख्या छोड़ के दशमलव लगा देंगे। फिर r बराबर निकालना, क्योंकि ये r स्क्वायर बराबर है तो r बराबर निकालेंगे तो जब इसके ऊपर वर्गमूल लगा देंगे यानी रूट लगा देंगे और फिर 0.0049 का रूट निकालेंगे तो 0.07 प्राप्त हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि 49 का रूट क्या होता है, बराबर 7। फिर 2 जीरो लगे हुए हैं, इसीलिए हम रूट में जब रूट लेते हैं तो 1 जीरो ही लगाते हैं और फिर पॉइंट ऐसे कैसे लगा देंगे। इस प्रकार अब हम इसका टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल्स का निकालेंगे तो फॉर्मूला लगाएंगे 2 पाई r ब्रैकेट r प्लस एच। इस फॉर्मूले में सभी वैल्यू को पुट कर देंगे और क्वेश्चन को हल करते जाएंगे तो हमारे उत्तर प्राप्त हो जाएगा 2 इंटू 22 इंटू 0.01 इंटू 1.07, सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे उत्तर आ जाएगा 0.4708 मीटर स्क्वायर। हैंस 0.4708 मीटर स्क्वायर मेटल शीट इज रिक्वायर्ड टू मेक दिस सिलेंड्रिकल वेसल। आंसर प्राप्त हो जाएगा। अगला एक क्वेश्चन लेते हैं और देखते हैं, अंतिम क्वेश्चन है और एक्सरसाइज 13.6 का 8 क्वेश्चंस। ए पेशेंट इन ए हॉस्पिटल is given soup daily in a cylindrical bowl of diameter 7 centimeter. If the bowl is filled with soup to a height of 4 centimeter, how much soup the hospital has to prepare daily served 250 पेशेंट्स को देने के लिए कितना? तो आंसर तो रेडियस ऑफ सिलेंडर निकालेंगे, वही दिया हुआ क्या डायमीटर दिया हुआ है तो सबसे पहले r निकालने के लिए लिखेंगे 7/2 बराबर 3.5 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ सूप द इनसाइड सिलेंड्रिकल बाउल इज 4 सेंटीमीटर, देन वैल्यू इज वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल बाउल निकाल लेंगे। तो इसमें लिखेंगे 22/7 इंटू 3.5 का होल स्क्वायर इंटू 4, हल करेंगे तो 22/7 इंटू 3.5 इंटू 3.5 इंटू 4 आ जाएगा। जब सभी संख्याओं को जब मल्टीपल करेंगे तो आ जाएगा 22 इंटू 0.5 इंटू 3.5 इंटू 4। सभी संख्याओं को गुणा मल्टीपल करने पर हमारे पास में आंसर प्राप्त होगा 154 सेंटीमीटर क्यूब। ये एक पेशेंट को देने के लिए दवाई है। अब ऐसे कैसे, हमारे पास में कुल पेशेंट कितने हैं 250, तो हम इसको 250 से मल्टीपल कर देंगे तो हमारे पास में टोटल दवाई आ जाएगी 38,500 सेंटीमीटर क्यूब। हैंस हॉस्पिटल हैज़ टू प्रिपेयर 38,500 सेंटीमीटर क्यूब सूप डेली टू सर्व इन 250 पेशेंट्स। प्लीज़ विद्यार्थियों, इस 13 पॉइंट एक्सरसाइज की नोट्स उतारने के लिए अपनी PDF फाइल को अच्छी तरह से डाउनलोड कर लें और अपनी नोटबुक में इसको अच्छी तरह से उतार लें ताकि आप इस प्रश्नों को देखकर बाकी के प्रश्नों को भी हल कर सकते हो। प्रिय विद्यार्थियों, आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें ताकि मेरे को थोड़ा सा मोटिवेशनल मिल सके और मैं और अच्छी तरह से आपकी समस्या का समाधान कर सकूं। धन्यवाद। थैंक यू।